अपने जीवन के ऐसे दिन बुला लेना। अगर आपसे कोई कहे कि आपके जीवन का सबसे अच्छा काल कौन सा था, तो आप बड़े गर्व के साथ कहो कि मेरे जीवन का गोल्डन समय था अष्टानिका महा महोत्सव रूपी पर्व, जिसे मैंने उत्साह के साथ उत्सव में बदल दिया। आपको क्या करना है तो दिनों में हम ऐसा क्या करें कि पुराने सब पाप गल जाएं। मैंने आपसे कहा था कि मैं तो प्रतिक्रमण कर लूंगा पूर्णिमा के दिन, चतुर्दशी के दिन, और अपने पाप धो लूंगा, लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं कि श्रावकों को पूरे 4 महीने के पाप धोना हो, भक्ति भाव से सिद्ध चक्र विधान करना है। लेकिन कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, आपके जीवन के कैसे आपको निकालना है, पूरे मनोभाव से आप इस प्रवचन को सुनना और जैसा मैं बोल रहा हूं वैसे बनने का प्रयास करना। ये 8 दिन ऐसे मेरे निकल जाए, ये मानना पूरे 4 महीने का स्वाह हो जाएगा, आपका पूरा का पूरा वो पाप सब कुछ स्वाह हो जाएगा। हो सके तो उन बिंदुओं को लिख लेना जो बिंदु आपको दे रहा हूं, हो सके तो अपने अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लेना जो बिंदु आपको मैं दे रहा हूं, और इसके हिसाब से पूरे 8 दिन के जीवन को जीना है। मेरा ये जीवन निश्चित रूप से एक तपस्वी का जीवन बन जाना चाहिए। 8 दिन मेरे जीवन में वैराग्य का बीजारोपण हो जाना चाहिए। वैराग्य कहते किसे, बोलते किसे वैराग्य? तो आचार्य भगवान बोलते हैं व्यक्ति, वस्तु, स्त्री आए और चले जाए, तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तुम अलिप्त रहो, यह है वैराग्य। किसी को छोड़कर वैराग्य नहीं है। वैराग्य का संबंध त्याग से कम समझ से ज्यादा है। ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ऐसा करना वैराग्य नहीं है। वैराग्य तो क्या है? वैराग्य का अर्थ है जागरण, वैराग्य का अर्थ है संबंध समझ से। वैराग्य अर्थात वो आग जो महल में भी खंडर को देख ले। वैराग्य अर्थात वो आग जो महल में भी खंडर को देख ले। वैराग्य अर्थात जो अंदर की गंदगी को और कचरा के प्रति विद्रोह कर दे, जो अनावश्यक है, जो पाप का बोध ला दे, जो पश्चाताप ला दे, वो कहलाता है वैराग्य। जो दुख और पीड़ा को सहन करने की सामर्थ्य दे, वो है वैराग्य। जो संबंध, वासना, इच्छा, तृष्णा से जो दुख के कारण उनको निकाल दे, वो वैराग्य। और सभी अपेक्षाओं से अंत होना ही वैराग्य है। परिपूर्ण जागरण, संपूर्ण जागरण अर्थात वही सच्चा वैराग्य है। तो आज आपको मैं 8 दिन के लिए सच्चा तपस्वी बनाना चाहता हूं। ये मेरा प्रवचन अष्टानिका के पहले फिक्स है। इन बिंदुओं को बहुत मेहनत से तैयार किया था 52 गजा के उन वीरान जंगलों में बैठकर। वो तपस्वी बनने के वो 20 बिंदु आपको मैं दे रहा हूं, जो कि अंतस से निकले हुए 20 बिंदु हैं। वो आपको तो कैसे आप तपस्वी बन सकते हो? आपको इन 8 दिनों में क्या करना है? प्रतिदिन इन 8 दिनों में आपको ये भावना बहाना है कि स्नेह की पुष्पों की वर्षा हो रही है। स्नेह की पुष्पों की वर्षा हो रही है। ये वर्षा किस पर हो रही है? सब पर हो रही है। एक सपना बना लेना, एक जुनून बना लेना। क्या हो रही है? स्नेह के पुष्पों की वर्षा हो रही है। किस पे हो रही है? सभी पर हो रही है। एक सपना, एक जुनून आपका बन जाना चाहिए इन 8 दिनों में। पहली बात। दूसरी बात क्या बोल रहा हूं? मात्र एक ही जुनून हो, एक ही सपना हो, मेरे सिर्फ भगवान, उसके अलावा मेरा कोई भी नहीं। क्या सपना बनाना है? मेरे सिर्फ भगवान, मेरे भगवान के अलावा इन 8 दिनों में आपको किसी को अपना नहीं मानना है। ना माता को, ना पिता को, ना पत्नी को, ना बच्चे को। ये 8 दिन आप कैसे निकलेंगे कि मेरे कौन है? मेरे सिर्फ भगवान है, भगवान के अलावा मेरा कोई नहीं है। ऐसे ही आपसे कोई पूछे तो ये 8 दिन में यही आपको अंदर से अंतस से अपन वचन निकलना चाहिए कि मेरा कौन? मेरे भगवान। यही जुनून हो। तीसरा, तपस्या अर्थात दीप जल जाने चाहिए। निरंतर मिलन हो रहा है, और मिलन किससे हो रहा है? निरंतर मिलन किससे हो रहा है? मुझे मात्र प्रभु से मिलन हो रहा है। इसके अलावा इन 8 दिनों मुझे किसी से नहीं मिलना है। किससे मिलना है?
तीन लोक के नाथ उन प्रभु से मुझे मिलना है। ये जुनून, ये सपना आपको बनाना है। पहली बात, स्नेह की पुष्प की वर्षा हो रही। दूसरी बात, मेरे कोई नहीं है, मेरा कौन है इन 8 दिनों में मेरे से, बाकी तो पूरे साल भर आपका कोई ना कोई रह जाए, लेकिन इन 8 दिनों में कौन रहेंगे? आपके भगवान। और फिर उसके बाद भगवान आपके हैं तो निश्चित रूप से इन 8 दिनों में ये बोलना, मुझे निरंतर मेरा मिलन हो रहा है। किससे मिलन हो रहा है? तो भगवान से मेरा मिलन हो रहा है। ये तीसरी बात। चौथी बात, तपस्वी अर्थात ध्यान रखना क्या होना है, मैं भगवान के और गुरु के हृदय तक और बैठ रहा हूं। इतना अपने आप को समर्पित बना देना कि इन 8 दिनों में आप गुरु के और प्रभु के तगत, यानी किसके तगत? हृदय तगत पर बैठ सको। आपको गुरु नाम से बुला सके और कह सके कि हाँ, इसने बहुत अच्छा काम किया। कुछ ऐसा कर लेना अपने जीवन में, अगर पवित्रता आ गई, अखंड पवित्रता आ गई, तो निश्चित आप प्रभु के हृदय पर भी बैठ जाओगे और गुरु के हृदय पर भी बैठते चले आओगे। इन 8 दिनों में ऐसा कुछ प्रयास कर लेना कि निश्चित मैं गुरु के तगत, हृदय तगत पर और प्रभु के हृदय तगत पर विराजमान हो सकूं। कुछ जीवन में ऐसा परिवर्तन इन 8 दिनों में ले आना। पांचवा, तपस्वी अर्थात क्या, नियम ले लेना, इन 8 दिनों में मैं सजूंगा नहीं, संवरूंगा नहीं। इन 8 दिनों में सजने का त्याग कर देना, मेकअप बिल्कुल नहीं, दिखावा बिल्कुल नहीं। अगर दिखावटी करोगे, ध्यान रखना, मैं हमेशा बोलता हूं, अगर मेकअप करके भी आना हो, अगर सोदर में इंद्राणी मेकअप करके आइएगी, आई क्या? नहीं, कहाँ बैठी है? आई है ना? अब करो, मना नहीं। मैं एक ही बात बोलता हूँ, बहुत गलत बात बोलता हूँ। अगर मेकअप करना, सजना धवरना क्या है? क्या है? दिखावटीपना। मतलब जो आप हो उसको छिपाकर आप क्या कर रहे हो? मायाचारी कर रहे हो। ये जो मायाचारी और जो दिखावटी बना और बनावटी बना करोगे, मायाचारी करने से कहाँ जाते हैं बताओ? माया तेर यज्ञनस्य, तिर्यंच बनोगे। अगर मायाचारी करोगे तो मेकअप करके आओ, कम से कम इन 8 दिनों में त्याग कर देना। और करके आओगे तो एक बात बोल रहा हूं, सुन लेना, करो, कर लेना, पर क्या, मैं सुअर बनूंगा, मैं गधा बनूंगा, और खूब मेकअप करना, दोनों हाथ से आशीर्वाद। लेकिन जब करो, पाउडर लगाओ, क्रीम लगाओ, जो भी लगाओ, लगाते वक्त बोलना, मैं क्या बनूंगा? मैं सुअर बनूंगा, मैं त्रियंश बनूंगा, मैं वो गधा बनूंगा, मैं वो बैल बनूंगा, मैं वो बकरी बनूंगा, मैं कुत्ता बनूंगा, मैं बिल्ली बनूंगा। ये बोल के आपको अच्छे से लगाना इन 8 दिनों में, समझ गए? पूरा आशीर्वाद, दोनों हाथ से आशीर्वाद, लेकिन करना ये पड़ेगा। उसके बाद तो क्या है? 5वां बिंदु, सजना नहीं है, संवरना नहीं है। और कोई ऐसा बिरला हो जाए और बड़े दम से कह दे कि मैं कांच भी नहीं देखूंगा इन 8 दिनों में। महाराज जी, मैं नियम लेता हूं कि कांच में अपना चेहरा भी नहीं देखूंगा, क्या जरूरत है कि कांच बिना उसके सब कर लूंगा। कोई ऐसा 2 4 10 लोग तैयार हो जाए जो कांच देखना कभी त्याग कर दे, कांच भी नहीं देखना है, तो बहुत अच्छा रहेगा। 5वां। 6वां बिंदु, ध्यान रखना, बहुत काम का है। 6वां बिंदु, पिंटू भैया कोई काम ही नहीं अपना, तो ना तेल का, ना कंघी का, ना कुछ का, पूरी कनाती उड़ गई, अब क्या बचा है? 2 4 10 लोग भी तैयार हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। 6वां बिंदु, वास्तविकता में कि अगर ये हो जाए तो बहुत अच्छी बात रहेगी कि हम 6वें बिंदु सजने संवरने में तो बोल ही दिया, लेकिन हाँ और एक कर सकते हो आप, 8 दिन तक चाहो तो साबुन का उपयोग ही ना हो, ये हो जाए तो और अच्छा। और आगे बढ़ सकते हो तो कम से कम पानी का प्रयोग करूंगा, 4 मग्गे में नहा लूंगा, 5वां मग्गा लगे ही नहीं। 8 दिनों में 4 मग्गे का नियम ले लो कि मेरे स्नान में 4 मग्गा, 5 ले लो, 6 ले लो, एक लिमिट कर लो, इससे ज्यादा मैं नहाऊंगा नहीं इन 8 दिनों में। इस प्रकार से अपने जीवन को बनाऊंगा। और साबुन ना हो तो बहुत अच्छा, और हो भी तो कम से कम मांस वाली साबुन ना हो, शुद्ध साबुन का उपयोग हो, ये कर लेना तो बहुत अच्छी, तो तपस्वी बन जाओगे आप। 6वां बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, कम से कम जितनी देर हो सके उतनी देर, और पूरा हो जाए इन 8 दिनों में मोबाइल का त्याग पूरा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। मेरे को मालूम है आप नहीं करोगे, इतने धर्मात्मा नहीं है वामोरा वाले, लेकिन इतना ले लेना, 1 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का, 4 घंटे का, 6 घंटे का, जितना कर सको उतना कर लेना। तपस्वी बनाना, ये 8 दिन आपके जीवन के अच्छे बनने के है ना, जिंदगी भर त्याग तो नहीं करा रहा हूं ना मैं, 8 दिन के लिए तो बोल रहा हूं, इतनी सी बात तो बोल रहा हूं। 8 दिन के लिए मोबाइल का पूरी तरीके से त्याग रहेगा, नहीं हो तो कुछ न कुछ समय के लिए आप मोबाइल का त्याग कर देना। 6वां बिंदु। 7वां बिंदु, व्यक्त से अव्यक्त की ओर आना है, और व्यक्त से अव्यक्त की ओर आना है तो क्या करना है? थोड़ी बहुत देर के लिए जितना हो जाए उतना मौन ले लेना है।
आधा घंटा, 1 घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट, अगर नहीं हो तो 10 मिनट के लिए ले लेना, लेकिन मेरी बात मत टालना। ये मेरी बात 20 दिन, ये 20 बातें जो बोलो मत टालना, बता गुरु के सच्चे भक्त हो तो एक एक बात रोज होनी चाहिए, एक भी बार छूटना नहीं है। हर बार में सोचना, 1-1 मिनट ही सोच लेना ये इन चीजों को, तो मान लूंगा बहुत अच्छा हो गया। तो क्या करना है, हमें मौन रहना है। जितनी देर आप रह सकते हो उतनी देर आपको अपने जीवन में मौन के साथ रहना है। ये 7वां बिंदु हो गया। 8वां बिंदु, तपस्या। तपस्वी अर्थात मेरे जीवन में जो जो आएंगे मेरे और भगवान के बीच में उसको छोड़ता जाऊंगा। मेरे और भगवान के बीच में जो आएगा कोई नहीं आएगा, मैं और भगवान, उसके अलावा और कोई नहीं। सिर्फ भगवान और मेरे अलावा जो बीच में आएगा मैं सबको छोड़ दूंगा। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं रखना है। मुझे इन 8 दिनों में वास्तविकता में सच्चे रूप से अपने पापों को धोना है, जो मैंने पूर्व में किए, जिंदगी भर में किए, पूर्व में 4 महीने में किए। तो मैं और भगवान, उसके अलावा जो आएगा उसको हटाता चला जाऊंगा। 9वां बिंदु, तपस्या अर्थात क्या करना, एक का बनना है। एक का बनना है मतलब एक के लिए समर्पित होना है। एक के लिए समर्पित होना मतलब अपने आप को सिर्फ एक ही जगह लगाना है, एक ही के समर्पित होना है। अब वो जिसके लिए समर्पित होना है, देव, शास्त्र और गुरु, इन्हीं के चरणों के लिए मुझे इन 8 दिन के लिए समर्पित होना है। इसके अलावा कहीं कोई भी किसी तरह से भी कोई किंतु परंतु नहीं। किसके लिए होना है, तो बस एक के लिए समर्पित होना है, एक के लिए बनना है। एक ही आपके हृदय में हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। 10वां बिंदु, तपस्या अर्थात एकाग्रता का होना, फोकस का होना। मैं विधान करूंगा, हंसी मजाक के साथ नहीं करूंगा। ध्यान रखना, नियम ले लेना। मैं जितनी देर तक यहां विधान करूंगा, मैं त्याग करता हूं, घर गृहस्थी की कोई बात नहीं करूंगा, किसी प्रकार की कोई, क्योंकि ये मंत्रों वाला विधान है। ये जिंदगी भर क्या यहां बैठकर भी पाप ही कमाऊंगा मैं? नहीं, मुझे पाप नहीं कमाना। इन 8 दिनों में पूरे जागरूकता के साथ, एक फोकस के साथ मुझे विधान करना है। इन 8 दिनों में कम से कम यहां आकर तो मैं विकथा नहीं करूंगा। सब तरह की कोई भी हो, चाहे राज कथा हो, चाहे चोर कथा हो, चाहे स्त्री कथा हो, चाहे बाहर की कोई बात नहीं, बात होगी तो सिर्फ देव शास्त्र गुरु की बात होगी इस परिसर में। इसका मैं नियम लेता हूं, पूरा ध्यान रखूंगा। इस विधान के पूरे परिसर में मैं सिर्फ देव शास्त्र गुरु के अलावा किसी की बात नहीं, फोकस होके करूंगा। एक एक अर्घ को स्वाहा बोलूंगा, मेरे मुख से स्वाहा निकलना चाहिए। ध्यान रखना, अगर स्वाहा नहीं निकलेगा तो कोई मतलब नहीं है। नहीं तो हमारे महाराज जी बोलते थे, संदान सागर जी बोले, जो स्वाहा बोलता है उसके जीवन में आहा नहीं होती है, उसके जीवन में आहा नहीं होती है। तो आहा पर कर मरना नहीं है तो अभी स्वाहा स्वाहा कर लेना। आहा के मरना नहीं है तो अभी अच्छे से भक्ति भाव से स्वाहा स्वाहा कर लेना। तो प्रत्येक अर्घ में फोकस होकर स्वाहा करते आप चलेंगे। ये अगली बात। 10वीं बात क्या है, 11वीं बात कौन सी है कि एक रस स्थिति। एक रस स्थिति मतलब जो मिलेगा उसे स्वीकार कर लूंगा। मुझे वहां बैठने की जगह मिल रही तो वहां, मुझे पीछे जगह मिल रही तो मुझे पीछे, मुझे फल मिल गया तो ठीक, अर्घ मिल गया तो ठीक, पुष्प मिल गया तो ठीक, जो मिला सो ठीक मिला। मैं मानूंगा मेरे पुण्य से मिला है, उसको मैं स्वीकार करते चलूंगा। मुझे क्यों यहाँ क्यों बिठाया, मुझे वहां क्यों बिठाया, मुझे ऐसा क्यों किया जा रहा है? अरे विधान करने आए हो, भक्ति करने आए हो, आराधना करने आए हो, और उसी में तुमने यहाँ वहां करने लगा। नहीं, एक रस स्थिति मतलब जो मिलेगा उसको स्वीकार करूंगा। कल का क्या प्रवचन था मेरा, कोई ने बताया ही नहीं। कल मैंने पूछा, कल का बड़ा महत्वपूर्ण, कल करूंगा उसका आगे का प्रवचन, जो परिवार पर प्रवचन चल रहा है। क्या प्रवचन था? फैमिली के ए पर, भूल गए सब। एक्सेप्ट एवरीवन नेचर, एक्सेप्ट एवरीवन नेचर, ये कल का बिंदु था। और आज आने वाले कल का बिंदु तो मोटिवेट रहेगा। वो मोटिवेट कल बताऊंगा किस प्रकार से, उसकी चर्चा तो कल आपसे करूंगा। तो क्या करना है, जो मिल जाए उसको स्वीकार करते चले जाना है आपको। कहीं किसी चीज में, क्या मैं एक शब्द बोलता हूं, मेरा तकिया कलाम है, न किंतु न परंतु। कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए इन 8 दिनों में। आपके मिले किसी प्रकार से ये नहीं बोला चाहिए मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए। नहीं, जो हो गया उसको स्वीकार में करते चला जाऊंगा। दूसरा, एक नामी बनना है आपको। एक नामी मतलब 12वें नंबर के बंधु, एक नामी। एक नामी मतलब, एक नामी से तात्पर्य ये है कि थोड़ा 2 मिनट का समय, 3 मिनट का, जितना लगे। मैं नहीं बोलूंगा आपसे, कुछ देर के लिए एक नामी मतलब, नामी मतलब होता है, चशी बोलते थे आत्मा। नामी मतलब आत्मा, जो नाम से रहित तो वो नामी। और वो नामी कौन है? वो आत्मा है। 2, 3, 4 मिनट अपनी आत्मा के लिए सोचूंगा। मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, इसका बहुत मुझे करना है, मुझे विचार करना है। ये सब जो बाहरी जितना है
ये सब कुछ है, ये मेरा नहीं है, मेरी आत्मा ही मेरे साथ जाएगी। थोड़ा सा चिंतन कर लेना कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। एक नामी की चिंतन कर लेना कि मैं क्या हूं, मैं मात्र आत्मा हूं, उसके अलावा कुछ नहीं हूं। इन 8 दिनों में थोड़ा संस्कार आपको पड़ गया तो हो सकता है आपका जीवन आगे बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। हम पूजन भक्ति तो खूब करते हैं, वेदांत तो खूब बड़े उत्साह के साथ करते हैं, लेकिन जो अंदर बैठी आत्मा है उसको झांक कर नहीं देख रहे हैं। थोड़ा सा विचार कर लेना सिर्फ इतना, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, बस इसके अलावा और कुछ नहीं करना। फिर अपने आप अंदर से इसको जितना आप बार बार बोलोगे मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, एक अंदर से वैराग्य की अनुभूति होगी। पिछली बार जब मैंने ये वाला जाप बताया था वहां पर मांगी तुंगी में कि ये वाले बिंदु बताए थे मांगी तुंगी में, तो एक सज्जन आया, उसने कहा मेरे जीवन में ऐसी अनुभूति हुई, मैं बैठ गया, आधे घंटे तक बैठा, मुझे नहीं लग पा रहा कि मैं इतनी देर बैठूंगा, लेकिन मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा में अलग प्रकार की वाइब्रेशन मेरे शरीर से निकल रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे मैं ऊपर उठ रहा हूं। इतनी एक अलग अनुभूति हुई। जीवन में कभी ध्यान नहीं किया, पर आपने कहा करना पड़ेगा, मुझे गुरु मानते हो तो मैंने आपको गुरु स्वीकार कर लिया था, इसलिए आपकी बात मानी और बात मानने का बड़ा आनंद है। अब जिंदगी भर इसको मैं मंत्र बना रहा हूं, और मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, इसका मैं चिंतन बहुत करता रहूंगा। अंदर से मुझे अपने आप वैराग्य उमड़ रहा है। तो आपको एक नामी इसकी मानना है। फिर तपस्या अर्थात एकांत बना लेना। एकांत में आपके तीनों चारों नियम हो जाएंगे। अगर एकांत में कहीं बैठ जाना, एकांत से तात्पर्य कोई आपको आवाज नहीं आए और वहां जाकर बैठ जाना। इन 8 दिनों में हम रात को भली घर में अपने बेडरूम में जहां सोते हो वहां जाकर बैठ जाना, एकांत बना लेना। मतलब एकांत से किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए, और जब किसी की आवाज नहीं आएगी तो आपकी आवाज अपने अंदर आएगी। 8 दिन को करना है, ध्यान रखना। मेरे साथ छलावा मत करना, मुझे धोखा मत देना। अगर मुझे धोखा दोगे तो ध्यान रखना फिर क्या होगा। इसलिए कुछ भी हो जाए, एकांत हमें बनाना ही बनाना। 13वें नंबर का बिंदु है, मुझे एकांत बनाना है अपने जीवन में। फिर 14वें नंबर का बिंदु, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु, गुरुदेव का फेवरेट बिंदु, इसको मैंने बहुत विशेष रूप से रखा है। अगर हो जाए, मेरे ख्याल से नहीं हो पा रहा, जो साधु भी नहीं कर पा रहे हैं, वो तो गुरु जी की बात ही वो करते थे, लेकिन अगर हो जाए तो मैं बताऊं, मैंने ये बिंदु दिया था। मान लो 2 लोग थे, मेरे गर्व से कह रहा हूं भाषा में, उन 2 लोगों ने पालन किया पूरे 15 दिन तक, किसी से निगाह नहीं मिली। मतलब क्या, आंखों को नीचे रखकर बात करना है। जितना हो सके इन आंखों का प्रयोग नहीं करना है, जितना हो सके अपनी इस ऊर्जा को बचाना। जैसे कि सबसे ज्यादा ऊर्जा अगर समाप्त होती है तो आंखों से समाप्त होती है। ये आंखें होती है तो सबसे ज्यादा ऊर्जा इसके माध्यम से बर्बाद, सबसे ज्यादा पाप ये आंखें कराती है और कोई नहीं। मन से ज्यादा आंख देखती है, उसके बाद मन सोचता है। तो हम गुरुजी को देखें तो किसी को नहीं देखते थे, वो मात्र अपने आप को देखते थे। इन 8 दिनों में हम कम से कम भगवान और गुरु के अलावा कम से कम लोगों के साथ आई कांटेक्ट करें। 3rd बटन सी रखें। 3rd बटन सी समझते, तीसरी बटन तरफ देखना है अपने को। 3rd बटन सी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, सचमुच में जीवन बदल जाएगा। 2-4 लोग कलमा तो 3 लोगों ने किया था, ऐसा किया था, बिल्कुल नीचे देखते थे और नीचे आते थे। लोगों ने आके कहा क्या कर दिया महाराज जी, ऐसा कौन सा संस्कार दे दिया आपने, क्यों नीचे देखते और नीचे देखकर ही आते हैं। इन्होंने कहा क्या करूं मैं, इन्होंने किया। तो ऐसा वैराग्य इन 8 दिनों में आ जाए, 3rd बटन सी हो जाए। मैं नीचे देख के जाऊं, नीचे देख कर आऊं, मैं किसी को नहीं देखूं, मैं अपनी पत्नी को भी नहीं देखूं, अपने बच्चों को भी नहीं देखूं, अपने कस्टमर को भी नहीं देखूं। नीचे निगाह रहेगी क्या, चाहे इसलिए नीचे निगाह करके बात और काम नहीं करते थे, वैसे हम बन जाए। 3rd बटन सी हो जाए, और देखना है तो प्रभु को देखें, गुरु को देखें, इसके अलावा किसी से निगाह नहीं मिले तो अपने आप में अल्टीमेट काम हो जाएगा। ये आपका 10 अष्टानिका परमाहन बन जाएगा। तो 3rd बटन सी, एक आपको आंखों को कम से कम प्रयोग करना है। अगला 15वां नंबर का बिंदु क्या है, मैं शक्तिशाली हो रहा हूं। ये चिंतन आपको सतत करना है। पर ये शक्तिशाली कब होगी आप? शक्तिशाली, आपकी शक्ति सबसे ज्यादा कहां खो जाती है? अब ब्रह्म में। तो आपको क्या करना है, अपनी शक्ति को बढ़ाना है। इन 8 दिन मन से भी, वचन से भी और काय से भी ब्रह्मचर्य व्रत का पूरा पालन करूंगा। किसी प्रकार का मोबाइल में भी कुछ आ रहा है तो नहीं देखूंगा, कोई फोटोज भी नहीं देखूंगा, पूरी तरीके से त्याग। कोई ऐसे भजन भी नहीं सुनूंगा जिससे मेरे अंदर के परिणाम खराब हो। भजन क्या बोले उनको, तो आप फिल्मी गीत बोलो, ठीक है ना, भजन तो भगवान के होते हैं। तो ध्यान रखना क्या करना है, अपने आप को शक्तिशाली बनाना है और बार बार चिंतन करना, मैं शक्तिशाली बन रहा हूं। लेकिन इन 8 दिनों में
पूर्ण तरीके से ब्रह्मचर्य व्रत से रहना है, तभी आप शक्तिशाली बनोगे, अन्यथा नहीं बन पाओगे। मेरी तो भावना है आप पावरफुल शक्ति बन जाओ, जिससे आपके अंदर के वो वैराग्य और अच्छा और महान बन जाए। तो मैं शक्तिशाली हो रहा हूँ, लेकिन कब? पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत के साथ। अलग अलग आपको बिल्कुल अपने अपने बेड रखना है, जो पति पत्नी है, इतने अच्छे से आपको उसको पालना है। और फिर उसके बाद 16वें नंबर का बिंदु क्या है? 16वें नंबर बिंदु पर बहुत जरूरी है बिंदु, और इन 8 दिनों में अपने मुख से कुछ मांगना मत खाने के लिए। मुझे ये बना के दे दो, मुझे वो बना के दे दो, कोई भी मांग मत करना। ये जीवन साधु जीवन जैसा कर लेना, जो आएगा वो लूंगा, कुछ भी बोलूंगा नहीं। ये बना के दो 8 दिनों में, वो बना के दो 8 दिनों में। अरे 8 दिन की तो बात है, कौन जिंदगी भर के लिए आपसे बोल रहा हूँ, जिंदगी भर के लिए बोल रहा हूँ क्या? 8 दिन क्या नहीं बोल सकते? देखो महाराज आपके आते के बोलते क्या, ला वो दे दो, थाली में रहता है चाहिए, उसके बाद भी आप नहीं देते हो, ऐसी कंडीशन हो जाती है। अनुकूल है पर वहां रखा है और आप नहीं दे रहे हो, चला ही नहीं रहे हो। एक गिलास चला, उधर उधर हो गया, खत्म कहानी। कोई आया वो चला गया। तो आप विचार करो, जैसे महाराज जी कर रहे हैं, मांगते नहीं है, 8 दिन में कुछ नहीं मांगूंगा। अगर बिना नमक का होगा तब भी नहीं कहूंगा कि नमक है कि नहीं है, बिना बूरे का होगा तो मैं नहीं कहूंगा दूध में बूरा है कि नहीं है, गर्म होगा तो, ठंडा होगा तो, जैसा होगा तो, जितना होगा तो, लेकिन मैं ये खाऊं बात तो करना ही नहीं है। और ये खाऊं के साथ साथ ध्यान रखना, ये पहनूं ये भी नहीं करना है। मुझे ये पहनना है, मुझे वो पहनना, ये भी नहीं करना। ना खाना ना पहनना, पहनने की भी कोई जीत नहीं और खाने की भी कोई जीत नहीं। और कोई ऐसा बिरला एकाध तैयार हो जाए और कह दे कि मैं तो इन 8 दिनों में धोती दुपट्टे में ही रहूंगा, मैं तो इन 8 दिनों में हथकरघे के वस्त्रों के साथ ही अपने जीवन को पूरे 8 दिन निकालूंगा, तो वह अति उत्कृष्ट हो जाएगा। उसको तो मैं बाद में सम्मानित भी कर दूंगा। क्योंकि इन्होंने 8 दिन तक वस्त्र हथकरघा के वस्त्र के साथ ही रहे और साथ साथ में ये नहीं पहनूं, मतलब क्या, चप्पल नहीं पहनना 8 दिन तक। किसी प्रकार का अपने चप्पल का त्याग कर देना कि हम 8 दिन तक चप्पल का त्याग करते हैं। कर मान लो किसी कंडीशन बाहर जाना पड़े और लो क्लास में व्यवहारिकता में पहनना पड़े तो बात की बात, लेकिन अपन इन 8 दिनों में हम क्या कर रहे हैं, ये पहनू का नियम खत्म। जो भी होगा सादा सिंपल तड़क भड़क वाला नहीं पहनूंगा, और ये खाऊं इसका भी नियम, ये वो ऐसा वैसा कोई खाने की बात मुझे नहीं करनी। नशा उतार देना है 8 दिन के लिए, सिर्फ हो जाएगा नहीं होगा बोलो तो हो जाएगा। अरे भैया मैं ये थोड़ी करो दो दुपट्टे पहन लेना, जो पहनो सिंपल पहनना। अंदर से इच्छा होनी चाहिए कि मैं वैरागी हूं, बस काय के लिए पहन रहा हूं, लोक लाज में तन ढकने के लिए पहन रहा हूं। तन ढकने के भाव से कपड़े पहनना, सजने सवरने के हिसाब से इन 8 दिन में कपड़े बिल्कुल मत पहनना, तब तो कहीं जाके आपके परिणाम अच्छे बनेंगे। हो सकता है ये 8 दिन अगर आपने अच्छे से बिता लिए तो जिंदगी भर ऐसा अपना जीवन बना लेना, तो अति उत्तम हो जाएगा। सीखते चले जाना। फिर उसके बाद क्या है, अगला नंबर का बिंदु है मेरा 17वें नंबर का, किसी भी परिस्थिति हो सबके लिए शुभ भावनाएं प्रेषित करना है, सभी आत्माओं के साथ शुभ भावनाएं देना, सबको शुभ कामनाएं देना और शुभ भावनाएं प्रेषित, सबका भला हो, सबका अच्छा हो, कोई जीव कष्ट में ना रहे। दिन में 10-20 बार शुभ भावना प्रेषित कर देना, अपने लिए नहीं सबके लिए, और उनके लिए जो आपसे बोलते नहीं है उनके लिए पहले, जो आपके विरोधी है उनके लिए पहले। दिन भर में ये भावना प्रेषित करना है, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका अच्छा हो, ये शुभ भावनाएं आपको प्रेषित करना, करते चलना है। ये आज ये ध्यान रखना, 8 दिन में मैं सबके प्रति शुभ भावनाओं को प्रेषित करते हूँ, सभी आत्माओं का कल्याण हो, सभी आत्माओं जो है अपने दुख और क्लेश उनका दूर होता चला है। ये आपको 17वें नंबर पर इस भावना को पूरी जागृति के साथ करना है। 8वें नंबर की भावना एवरेडी, एवरेडी मतलब मैं तैयार हूं, काय के लिए तैयार हूं, ये भावना बना है मैं तैयार हूं, आज मौत आ जाए, आज मृत्यु हो जाए तो आज उसके लिए मैं तैयार हूं, और सब कुछ त्याग करके अपने लिए समाधि मरण के लिए मैं तैयार हूं। इन 8 दिनों में समाधि मरण के विषय में आपको 2-2 मिनट सोचना है कि मेरा समाधि मरण मुझे करना है, मुझे सुमरण करना है, तो समाधि मरण करना है, उसकी मैंने क्या तैयारी की है। इन 8 दिनों के बाद विचार करके रखना कि हाँ इतने साल के बाद इतना मुझे करना है, इसके बाद ये छोड़ना है, और उसके बाद मुझे समाधि की तैयारी कर सब कुछ छोड़ना है, वो दुकानदारी, वो व्यवहारिकता, वो घर गृहस्थी मुझे छोड़ना। इन 8 दिनों में सोच लेना कि मुझे कब क्या कैसे करना है। गुरुदेव कहते थे कि अपनी लाइफ को डिवाइडेड, लाइफ इज डिवाइडेड बाय 4 पार्ट, अपने जीवन को 4 पार्टों में बांटो,
चार पार्ट से मतलब क्या है, बचपन निकल गया, युवावस्था आ गई, युवावस्था के बाद परिवार को संभाल लिया, अब वृद्धावस्था का मैं क्या करूंगा, कैसे अपने जीवन को बिताऊंगा। अंत समय के लिए सोच लेना और सोचकर अपने जीवन की तैयारी कर लेना कि इतने समय में, इतने समय के बाद ये मैं त्याग करता चला जाऊंगा, तो निश्चित मान लेना कि आपका जीवन बहुत महान और उत्कृष्ट बनता चला जाएगा। एक एक नियम को लिख लेना, बाद में इसमें भी मिल जाएगा, कर लेना, लेकिन करना 8 दिन मेरे हिसाब से जीवन जी लेना। जिंदगी भर तो आप आपके हिसाब से जियो, लेकिन ये मैंने इतनी मेहनत से आप लोगों के बीच में बिंदु दे रहा हूँ, मेहनत है, इन बिंदुओं को करते चलना। थोड़ा सा समय आत्मा के लिए सोचूंगा, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। बोले 1 मिनट के लिए बैठ के सोच लेना, अगर नहीं मिलता हो आप 9 बार बोल देना, मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ। और 9 बार कर लेना, इतना ही कर लेना तो भी मैं मानूंगा बहुत अच्छा है। थोड़ी बहुत देर एकांत बना, नहीं मिलता है तो दीवार की तरफ मुख कर लेना, नहीं मिलता तो भगवान के पास आ जाना, उतना एकांत बना लेना, लेकिन 2-4 मिनट के लिए एकांत बना लेना बहुत अच्छी बात है। कि और जहां आंखें जाती है वहां ऊर्जा समाप्त होती है, इन आंखों का कम से कम प्रयोग करूंगा। मंत्र ले लेना, अगर ज्यादा किसी को देख लेता हूं तो ओम रीम नमः, ओम रीम नमः, ओम रीम नमः। हम तो ऐसे ही करते थे, जब मान लो जितने लोगों से दृष्टि मिल जाती थी तो एक मंत्र फिक्स कर रखा था, उस मंत्र को करते चले जाते थे। आप भी एक मंत्र फाइनल छोटा सा कर लो, दृष्टि मिल जाए, 9 बार नमः कर लो उसको, फिर दृष्टि मिल जाए तो ऐसे में 1 या 2 या 3 दिन बाद ऐसा होगा आप किसी को देखोगे ही नहीं, कितने कुछ जाए। सच कह रहा हूँ, ये मेरी खुद का अनुभव आपको स्वयं बता रहा हूँ, शक्तिशाली हो रहा हूँ। ब्रह्मचर्य व्रत के साथ रहना, 16वां नंबर, ये खाऊं ये पीऊं आपके जीवन में 8 दिन नहीं होना चाहिए। 7वां, किसी भी परिस्थिति में हमें सबको शुभ भावना ही प्रेषित करना, सभी आत्मा का कल्याण हो। एवरेडी तैयार होना है समाधि के लिए। इन दिनों में समाधि की आपको चर्चा करना है, बात करना और अपने आप को समाधि के लिए तैयार करना है। और रात को सोते वक्त अपने आप का आत्मावलोकन करना है और सुबह उठते वक्त इन 20 बंदियों को झांक कर देखना है कि मैंने क्या किया है और क्या नहीं किया। आचार्य भगवान का संस्मरण सुनना है, 2-3 मिनट में आचार्य भगवान की बात को रखकर अपनी बात को विराम देता हूँ। आचार्य भगवान के पास बैठे थे और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है गुरुजी के पास बैठकर ऐसी मार्मिक बात बता देते हैं तो उनके विचारों और उनको भावों को लगता है कि ऐसा पुण्य कब आएगा जो उनके जैसा हम बने, कब वो दिन आएगा कि वो जो हाँ वो हम बन पाए। चर्चा चल रही थी वृत्ति परिसंख्यान तप की, और आचार्य श्री जी ने बोला कि वृत्ति परिसंख्यान तप का मतलब होता है जब आप जाओ, साधुओं के लिए वृत्ति परिसंख्या तप के लिए कहा गया है, जब साधु वृत्ति परिसंख्या तप के लिए जाए तो ले बिजलीवत, क्या बोला आचार्य श्री ने, बिजलीवत मतलब आप जाओ तो जब बिजली चमकती ऐसे सामने वाले की विधि की तरफ देखो, गाड़ कर देखो मत। मेरे मुख से निकल गया, आचार्य श्री जी हमारे यहाँ एक साधु आए थे और वो तो ऐसे खड़े हो जाते थे विधि लेके और देखते रहते थे विधि बदलो, एकदम ऐसा निगाह मारते थे, ऐसा करते थे। तो आचार्य श्री जी ने मेरी तरफ देखा और आचार्य श्री ने बोला आलोचना करना ठीक नहीं है, अपनी थाली देखो, दूसरे की गलती मत देखो, तुम्हें क्या अधिकार है दूसरे को देखने का, कान पकड़ो। उसी वक्त सब साधुओं के सामने मेरे कान पकड़ा है, कान पकड़ो, अपने कान पकड़ो कि आज के बाद ऐसा मैं नहीं करूंगा, किसी और को नहीं देखूंगा। तो फिर जब अच्छे गुस्से में बोला और फिर मुस्कुराते हुए फिर बोलते हैं, हमारे गुरुजी पहले गुस्सा भी होते हैं बाद में मुस्कुराते भी हैं। बोले अच्छा मैं एक बात पूछता हूँ, दुर्लभ बोलो। मैंने कहा हाँ आचार्य जी। बोले बीए का कोर्स होता है, एमए का कोर्स होता है, अलग अलग विश्वविद्यालय होते हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी होती है, तो सबके अलग अलग नियम होते हैं ना, अलग अलग कोर्स होते हैं। तो भैया वो जिस गुरु परंपरा से है उस गुरु को गुरु जी ने जैसा उनको बताया होगा वैसे ही तो वो करेंगे, वो अपनी परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। हमें क्या आधार उनके ऊपर टीका टिप्पणी करने का, कोई अधिकार नहीं। अगर हम इस प्रकार से करते रहेंगे तो मोक्ष मार्ग बनने को कला का मार्ग बन जाएगा। कला का मार्ग बनाना है, मोक्ष मार्ग बनाना ना, तो बस हमें तो क्या देखना है, अच्छा ही देखना है उनके अंदर। ऐसा नहीं अब आज के बाद कभी ऐसा नहीं बोला वो संघ में ये होता है, ये संघ में होता है। मैंने आचार्य फिर एक और बात बोल दी, अरनाथ भगवान की स्तुति करते हो ना? हाँ आचार्य जी करते हैं। तो क्या लिखा है उसमें, स्वदोषेव निमीलना, ये आया ना जी आचार्य जी, मतलब अपने तो हाथी जैसे दोष नहीं दिख रहे हैं और दूसरे के चींटी जैसे दोस्त को आपने हाथी जैसा बना दिया। अपने को दूसरों के दोस्तों को देखना ही नहीं है, तो तुम अगर ऐसे बन जाओगे तो नीच गोत्र का बंद करोगे। कुछ गुरुदेव हंसते हुए भी ऐसी शिक्षा देते थे, उस वक्त याद है मेरे से कान पकड़ाए थे, किसी की बुराई हमें नहीं करना है। तो ऐसा आपको भी ध्यान रखना, किसी की बुराई आप नहीं करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बोलिए आचार्य ब्रह्म विद्यासागर जी महामुनि राज की। उत्तराखंड